तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया इंटरेस्टिंग रोमांटिक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है यू आर माई हीरो। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ज्वेलरी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हथियार लेकर कुछ चोर घुस गए थे जो आते ही लोगों को डराने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और सारे ज्वेलरीज अपने बैग में डालने लग जाते हैं। लेकिन कुछ देर में पुलिस को खबर लग जाती है, इसीलिए स्पेशल फोर्सेस की स्वैट टीम यहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन अंदर चोर भी काफी तैयारी के साथ आए हुए थे, इसीलिए पुलिस को बाहर देखकर वो लोग उन पर बॉम्ब फेंक देते हैं जिससे कुछ सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। तो वहीं अंदर एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। तो अंदर फंसे लोगों में से एक डॉक्टर भी थी जो कि हमारी इस कहानी की फीमेल लीड है, उसका नाम है मीका। तो चोर उसे उस आदमी का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। तो मीका घबराते हुए उस आदमी का चेकअप करने जाती है। तो मीका बताती है कि इस आदमी को अभी हॉस्पिटल भेजना होगा वरना यह आदमी जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन चोर तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं। तो वेंटिलेटर के जरिए सीक्रेट कैमरे की मदद से पुलिस चीफ अंदर की सिचुएशन को देख रहे थे। तो बिगड़ते हालात को देखते हुए वो स्वैट टीम के कैप्टन को अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो कैप्टन अपनी टीम के साथ वेंटिलेटर के जरिए एंट्री मारता है जहाँ पर कुछ चोरों को उड़ा देने के बाद हम देखते हैं एक चोर ने मीका के गले पर चाकू रख दिया था और मीका के हाथों पर एक ट्रिगर बॉम्ब भी पकड़ा दिया था जिससे हाथ हटते ही बॉम्ब फट सकता था। लेकिन कैप्टन चालाकी से उस चोर को शूट कर देता है और भाग कर आकर मीका के साथ साथ उस बॉम्ब को होल्ड कर लेता है क्योंकि मीका बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो कैप्टन पहले उसे शांत कराने के लिए उसका नाम और उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है, जिस पर मीका उसे रोते रोते ही अपने बारे में बता देती है। तो कैप्टन उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि वो कर सकती है। तो वो लोग साथ मिलकर बॉम्ब को हाथों में पकड़े हुए खाली ग्राउंड पर आ जाते हैं जहाँ कैप्टन धीरे धीरे उससे अपना हाथ छुड़ाता है और उसे अपने सोल्जर्स के साथ भेज देता है और फिर वो बॉम्ब को दूर फेंक देता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मीका अपनी फ्रेंड शाओमान के साथ रहती है जिसे ब्रेन ट्यूमर है और उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, मगर मीका ने ठान कर रखा है कि वो अपनी फ्रेंड को ठीक कर रहेगी। तो दूसरी ओर इस कहानी का मेन हीरो कैप्टन शिंग को दिखाया जाता है जो प्लेन हाईजैक होने के टाइम के सिचुएशन की ट्रेनिंग करा रहा था। वहीं इधर मीका और उसके पूरे डॉक्टर्स की टीम को उनके हॉस्पिटल की ओर से एक इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग में भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें रेस्क्यू मिशन को टैकल करने की स्किल्स सिखाई जाएगी और इस ट्रेनिंग को पास करने के बाद ही उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके बाद ही उन्हें मेडिसिन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो इस ट्रेनिंग का चीफ इंस्ट्रक्टर था कैप्टन शिंग और उसे असिस्ट करने वाला था वेनबो। तो वेनबो उन सभी को ट्रेनिंग के दौरान के रूल्स के बारे में बताता है कि ट्रेनिंग खत्म होने तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता, अपने फोन्स को यूज नहीं कर सकता। तो इसके बाद सभी को ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाया जाता है जहाँ पर सभी की जमकर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इससे कुछ ही देर में इनका तो बैंड ही बज जाता है। 2 लड़कियां वेनबो से पीरियड्स का बहाना करके रेस्ट करने भाग जाती है जो देखकर मीका को भी लगता है कि वो भी बहाने से जा सकती है क्योंकि आज उसे कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना था जहाँ पर डॉक्टर शाओ जो कि बेस्ट न्यूरोसर्जन थे वो एक ऑपरेशन करने के लिए उनके हॉस्पिटल आने वाले थे। थोड़ी देर रेस्ट और खाना पीना करने के बाद सभी को भगाने के लिए माउंटेन्स की ओर ले जाया जाता है। इमरजेंसी हॉस्पिटल जाने की बात करती है मगर वेनबो उसे यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देता और अगर इतना ही इमरजेंसी है तो उसे कैप्टन को लेटर लिख कर उनके अप्रूवल के बाद जाने के लिए कहता है, जिससे मीका तो प्रॉब्लम में फंस जाती है क्योंकि उसने सुना था कि चीफ इंस्ट्रक्टर कैप्टन सिंह बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मीका यहाँ से छुपकर भागने का प्लान बनाती है। तो दूसरी ओर कैप्टन सिंह अपने ट्रेनिंग कैंप की ओर लौट रहे थे। इधर मीका तो पहाड़ियों के रास्ते होकर मेन रोड तक आ जाती है मगर उसे किसी भी कार से लिफ्ट नहीं मिल रही थी। तभी कैप्टन सिंह उसे नोटिस करता हुआ अपनी जीप से आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से वापस आ जाता है और उसे अपने बारे में बिना बताए उसे पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। तो मीका उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट करती है। तो कैप्टन उसे अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उसे ड्रॉप करने के लिए चला जाता है जहाँ वो उसे कैप्टन की ही टीम का फेलो सोल्जर बताकर उससे बात करने लग जाता है। तो मीका उसे अपना इंट्रो देती है जिससे कैप्टन को वो याद आ जाती है, मगर अभी वो उसे इस बारे में नहीं बताता। जहाँ मीका तो कैप्टन के बारे में कई सुनी बुराइयों को ही उसे बताने लग जाती है, जो सुन कैप्टन भी उसे कहता है कि मैं भी उस कैप्टन सिंह को ज्यादा पसंद नहीं करता। तो इसके बाद कैप्टन उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है। तो डॉक्टर शाओ एक बहुत ही क्रिटिकल ब्रेन ट्यूमर पेशेंट की सर्जरी करने वाले थे जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही थी, जहाँ पर सिर्फ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के ही डॉक्टर्स अलाउड थे, मगर मीका चुपचाप से उन डॉक्टर्स के बीच शामिल हो जाती है। तो डॉक्टर शाओ सक्सेसफुली उस सर्जरी को कर लेते हैं। इसके बाद मीका अपनी फ्रेंड के रिपोर्ट्स लेकर उनके पीछे ही पड़ जाती है। तो डॉक्टर शाओ उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं और इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद उसे कॉन्टेक्ट करेंगे कहते हैं, जिससे मीका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इधर ट्रेनिंग कैंप में उसे ढूंढा जा रहा था। वहीं इधर मीका तो पास ही के एक सुपरमार्केट में खाना वाना ले रही थी जहाँ कैप्टन से उसकी मुलाकात होती है, लेकिन कैप्टन उसे अभी भी कुछ ना बताकर ट्रेनिंग कैंप वापस लाता है। इसके बाद वो वेनबो से सभी को यहाँ पर बुलाने के लिए कहता है, जिससे मीका को समझ में आ जाता है कि कैप्टन सिंह यही है। तो सभी के आ जाने के बाद कैप्टन सभी को बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाता है, लेकिन मीका का नाम ना लेकर वो उन सभी को बताता है कि जो भी यहाँ से भागा था उसे पनिशमेंट तो मिलेगी और उसके साथ साथ तुम सभी को मिलेगी, और एक वार्निंग भी देता है कि अगर आगे से कोई भी यहाँ के रूल्स को तोड़ेगा बिना सर्टिफिकेट दिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद सभी को ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। तो मीका ये सोच कर बहुत परेशान होती है कि कैप्टन उसे क्या पनिशमेंट देगा। तो उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि उसे कैप्टन से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए और उसे सच बता देना चाहिए कि वो किस लिए गई थी। तो मीका ऐसे ही करती है। अगले दिन सुबह वो कैप्टन से मिलने उसके ऑफिस जाती है। कैप्टन से जाकर माफी मांगती है, रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से ना निकाले क्योंकि वो सच में यहाँ इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग करना चाहती है ताकि वो इस
उससे लोगों की हेल्प कर सके। तो कैप्टन उसके 30 पॉइंट्स काट कर टॉयलेट साफ करने का पनिशमेंट दे देता है। तो सारे टॉयलेट साफ करते करते उसे रात हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड आकर उसे जल्दी से नहा लेने के लिए कहती है, वरना कुछ ही देर में गर्म पानी के साथ साथ बाथरूम भी बंद हो जाएगा। तो वो भागती है बाथरूम की ओर, मगर तब तक तो बाथरूम भी बंद हो चुका था। तो वो जाने ही लगी थी, मगर तभी कैप्टन वहाँ आ जाता है और उसे बाथरूम साफ करने के बहाने चाबी देकर चला जाता है, जहाँ से थोड़ी दूर जाकर वो स्माइल करता है। वहीं अगले दिन उनके ट्रेनिंग बेस पर एक टेलीविजन डायरेक्टर आने वाली थी यहाँ की एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए। तो कैप्टन वेनबो से उस डायरेक्टर को इंटरव्यू देने के लिए कहता है और वो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए पहुंच जाता है। इसके बाद मीका को फिर से टॉयलेट साफ करना पड़ता है, जिसके बाद वो अपना हेयर वॉश करने लगती है। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है। तो मीका अचानक से उसे देखकर उसका पैर फिसल जाता है और वो कैप्टन के ऊपर गिर जाती है। तो वो उसे सॉरी वॉरी कहकर उठती है, बताती है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी क्योंकि अभी उनका ट्रेनिंग शुरू होने वाला था। हमारी कहानी की सेकंड फीमेल लीड की, जिसका नाम है रुआन, और वो एक टेलीविजन डायरेक्टर है जो यहाँ एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए आई है। तो वेनबो से पिक करने जाता है, मगर उनकी पहली मुलाकात में ही गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वेनबो रुआन की ट्रॉली गिरा देता है, जिससे रुआन के कपड़े और बाकी सारी चीजें बाहर गिर जाती है। इवन उसका इम्पोर्टेड मेकअप बॉक्स भी टूट जाता है, जिससे वो तो थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो वेनबो कहता है कि वो उसके लिए दूसरा खरीद देगा। तो रुआन बताती है कि चाइना में नहीं मिलता। दूसरी ओर इधर कैप्टन सभी को पेशेंट को हाइट से नीचे उतारने की ट्रेनिंग करा रहा था। एक तरह से उनकी टेस्ट हो रही थी, जिसमें लगभग सारे फेल हो जाते हैं। वहीं मीका जब अपने ग्रुप की परफॉर्मेंस को डिफेंड करने जाती है, ये बोलकर कि उन्होंने तो पेशेंट को सही से लैंड कराया, तो कैप्टन उसे स्ट्रेचर पर बांधकर पेशेंट बनाकर लटका देता है और उसकी टीम से उसे सेफली नीचे उतारने के लिए कहता है। जिस दौरान मीका की तो हालत ही खराब हो जाती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलती किया था, जिस वजह से सभी को 20 चक्कर लगाने का पनिशमेंट दिया जाता है। इधर वेनबो रुआन को सारी जगह घुमा रहा था और रुआन को हर चीज के बारे में डिटेल में बता रहा था। तो मीका कैप्टन से बहुत रिक्वेस्ट करके उसका फोन लेती है क्योंकि उसे डॉक्टर शाह को कॉल करना था, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने शाओमान के केस को स्टडी कर लिया है और उसे आज ही शाओमान को लेकर उनके हॉस्पिटल आना होगा। तो मीका एक और बार वहाँ से भाग जाती है, वो भी कैप्टन के सामने से ही चली जाती है। इधर वेनबो रुआन को अपने सारे वेपन्स दिखा रहा था, मगर इसी चक्कर में वेनबो एक स्पेशल ग्लव्स पहनकर उसके हाथ को टच कर लेता है, जिससे रुआन को बहुत तेज का झटका लग जाता है। इधर डॉक्टर शाओ बताते हैं कि अब्रॉड में शाओमान का इलाज हो सकता है, मगर इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, इसीलिए शाओमान मना कर देती है और अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करने की बात करती है। मगर मीका कहती है कि उसे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। मगर शाओमान उसे उस पर पैसे वेस्ट करने से मना करती है, लेकिन मीका तो अपनी फ्रेंड को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, इसलिए वो कहती कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। लेकिन इधर ट्रेनिंग कैंप में वापस आने पर कैप्टन उसे निकाल देता है दूसरी बार रूल्स तोड़ने के लिए। मीका उसे बहुत रिक्वेस्ट करती कि वो हर दिन बाथरूम साफ करेगी, ग्राउंड साफ करेगी, पर फिर भी वो उसे ना निकाले। लेकिन कैप्टन कहता है कि रूल सभी के लिए एक है, इसलिए उसे जाने के लिए कह देता है। मगर मीका कहती है कि वो नहीं जाएगी। इस पर कैप्टन उसे कहकर चला जाता है कि तुम्हें जो करना है करो, मगर मेरे रहते हुए तुम्हें यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस पर मीका उसे कहती कि वो यहाँ सर्टिफिकेट के लिए नहीं आई है, उसे सच में यहाँ इमरजेंसी रेस्क्यू सीखना है, जिसे वो यहाँ से सीख कर ही जाएगी। तो इसीलिए मीका फिर से बाथरूम की साफ सफाई करने लग जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि रुआन और मीका तो फ्रेंड्स हैं। तभी डॉक्टर शाओ मीका को कॉल करके बताते हैं कि शाओमान के इलाज के खर्चे के लिए उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है, इसीलिए अब उन्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। जो सुनकर मीका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर अगले दिन ट्रेनिंग में उसे छोड़कर बाकी सबको टीम में इंक्लूड किया जाता है, जिस पर मीका कैप्टन से उसे एक और चांस देने के लिए कहती है। मगर कैप्टन उसे कहता है कि रूल्स और डिसिप्लिन नाम के भी कोई चीज होते हैं जिसे तुमने तोड़ा है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम घर जाओ और अगले साल फिर से आना, तब अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें तुम्हारा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये कहकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। तो मीका अब आगे क्या करती है देखेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अगली पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।